गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो आपने टॉपिक किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आपने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का मेथड। और जो नेक्स्ट आपका पार्ट है अब यहाँ पर हमने करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़नी है। किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़नी है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, ये हमने देखना है। देखिए अब तक आपने जो पढ़ा वहाँ पर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी आपके पास में वो वैल्यू कितनी थी, आपने निकाली थी सिंगल चार्ज के कारण 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज बाई आर का स्क्वायर, जहाँ पर आर आपके पास में था डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सोर्स चार्ज से। ठीक, तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा है 1/r² का है, इसे आप ध्यान में रखिए। अब देखिए जो आपके पास में ये बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब फील्ड है तो उसकी लाइन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगी, तो इसके लिए जो वहाँ पर आपके पास में सबसे पहले पार्ट आता क्या आता है, ये जो आपके पास में इन्वेंशन था फील्ड लाइंस का, किसने किया था? ये फैराडे ने इसको वहाँ पर इन्वेंट किया था। और वहाँ पर ये आपके पास में क्या है, नॉन मैथमेटिकल वे है विजुअलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए जो आपके पास में है ये मेथड क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके होते हैं ये वहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, नॉन मैथमेटिकल मेथड आपका ये है, नॉन मैथमेटिकल वे आपका है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए। ठीक, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण फैराडे ने वहाँ पर इनको वहाँ पर किसका नाम दिया था, फैराडे ने इन्हें नाम दिया था लाइंस ऑफ फोर्स का। ठीक, अब जो लाइंस ऑफ फोर्स आपके वहाँ पर कहलाए, फैराडे ने जो कहा, ये टर्म आपके पास में वहाँ पर मिसलीडिंग थी। ठीक, और ये आपके पास में वहाँ पर फिर टाइम के साथ इसको क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया फील्ड लाइंस का, या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इसको वहाँ पर कह सकते हो। देखिए जो फील्ड लाइंस आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होंगी, सिमिलरली फील्ड लाइंस आपके पास में मैग्नेट के कारण भी होंगी, या कहो कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी वहाँ पर फील्ड लाइंस आपके पास में होंगे, जो आपने आगे चलकर पढ़ना है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास में है वहाँ पर, इसके लिए अगर देखा जाए तो आपके पास में क्या है, ये वहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस अ वे ऑफ पिक्चरली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। देखिए आपके पास में ये क्या है, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड उसको आप क्या कर सकते हो, आप पिक्चोरियली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो फील्ड की। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन जनरल अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point। देखिए इसका कहने का मतलब कि जो इसने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आकाश में क्या होगा, वो एक कर्व होगी। ठीक, और जिस कर्व पर आप टेंजेंट ड्रा करके वहाँ पर क्या निकाल सकते हो, उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो फील्ड लाइन आपके पास में होंगी उसका जो आपके पास में टेंजेंट होगा वो कर्व भी हो सकती है लाइन आपके पास में, और स्ट्रेट भी आपके पास में ये हो सकती है। स्ट्रेट है तो आपको टेंजेंट ड्रा करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, और अगर वो कर्व्ड लाइन आपकी है तो आपको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। और जिस डायरेक्शन में आपके फील्ड लाइन जाएंगे उसी डायरेक्शन में आप टेंजेंट का एरो हेड लेकर चलोगे, और उस पार्टिकुलर पॉइंट पर आपको देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक, और जो आपके पास में वहाँ पर क्या रहेगा, देखिए बात आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला था किसी भी सिंगल चार्ज के कारण, आपने पाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में इक्वल था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई डायरेक्शन में, और ये इक्वल था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका जेड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, आपने देख भी लिया था कि ऐसा आपका एग्जिस्ट करता है। तो और आपने बताया था कि इसका वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपके पास में वहाँ पर क्या था, बेसिकली स्पेरिकल नेचर ये वहाँ पर रखती है। और जो स्पेरिकल नेचर ये फील्ड लाइन आपकी रखती है, तो इस नेचर का वहाँ पर आपने क्या किया था कि 3 डायमेंशनल पिक्चर इसकी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, हम ड्रा करेंगे किसके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर आप इसको ड्रा करोगे, एक प्लेन पर आप इसको ड्रा करोगे। तो कन्फ्यूजन आपने नहीं रखना है, फील्ड लाइन से आपके पास में 3 डायमेंशनल एग्जिस्ट करती हैं किसी भी चार्ज के कारण। अब देखिए इसकी बात आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को फिर फर्दर डिफाइन कर सकते हो। क्या है आपके पास में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are curved or straight imaginary lines in the electric field such that the tangent at any point on the field line gives the direction of the electric field at that point। ठीक,
देखिए जो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे वो कर्व्ड होंगे या स्ट्रेट लाइन होंगे, लेकिन होंगे इमेजिनरी लाइन्स आपस में, रियल लाइन आपके पास में ये होते हैं नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में कैसा रहेगा, ऐसा होगा कि आप वहाँ पर कर्व पर टेंजेंट ड्रा करके किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, सिंपल वे से आप कहा जाए तो क्या आपके पास में ये वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियली रिप्रेजेंटेशन का आपके पास में एक मेथड रहता है। अब देखिए अगर हम बात करें एक पॉइंट चार्ज की, किसकी बात की जाए, अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं जो हमने यहाँ पर लिया है, अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जो भी होगी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वैल्यू आपको इसमें क्या रहेगी, इक्वल टू 1/4πε0 क्या हुआ r² इंटू आर कैप आपको इसमें यहाँ पर क्या होगा, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर आपको इसमें ये रहेगा। अगर एक सिंगल चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहो तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा यूँ कि आपके पास में जो भी चार्ज है प्लस क्या चार्ज मैंने यहाँ पर लिया है, इस चार्ज में आप क्या कीजिए, वहाँ पर इसके अराउंड ऑफ डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट डिस्टेंसेस पर आप यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को आप लेकर चलिए, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आप लेकर चलिए डिफरेंट डिस्टेंसेस पर। आप ये पाओगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास में बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, और फोर्स के आपके पास में जो वैल्यू थी वो वहाँ पर वेरी करती है स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में आपके पास में वो वेरी करती है। और इनवर्सली आपके पास में ये होती है जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स आपका घटता जाएगा, तो फोर्स घटेगा। तो यहाँ पर जो हमने रिप्रेजेंट किया है तो क्या किया है, हमने लगाया यहाँ पर एरो हेड। ये एरो हेड की लेंथ जो होती है ये वहाँ पर प्रोपोर्शनल किसको दिखाएगी, ये प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, ये आपके पास में प्रोपोर्शनल होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के साथ, या फिर मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ के साथ आपस में ये वहाँ पर प्रोपोर्शनल रहेगी। स्टार्टिंग में आप ये पाओगे जो इनिशियल आपस में एरो हेड लगेगा, ये एरो हेड आपस में या इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ इसकी ज़्यादा रहेगी, फिर लेंथ आपकी घटेगी, फिर लेंथ घटती जाएगी, और लास्ट एंड पर जाकर इसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी। आपने इस तरफ ही चार्ज रखा, या चार्ज आप इस तरफ रखिएगा, चार्ज आप इस तरफ रख सकते हो, चार्ज आप इस तरफ रख सकते हो, चार्ज आप इस तरफ रख सकते हो, चॉइस आपकी है। आप सोर्स चार्ज के अराउंड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहीं पर भी आप रख सकते हो। जब आप इसको रखोगे वहाँ पर तो आप ये पाओगे कि जो फोर्स आपका एग्जिस्ट करता है, फोर्स के कारण जो आपका इसमें फील्ड होगा और फील्ड लाइन जो आपका इसमें होंगी जहाँ पर आपका इसमें ये आपका वेरी करता जाएगा। तो ये बात हमारी थी किसके लिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट यूनिट, या आपके पास में बात यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए। और जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण फील्ड लाइन आपने ड्रा की तो आप ये पाओगे कि एरो हेड आपका हर टाइम वहाँ पर क्या करेगा, आउटवर्ड लगेगा। आउटवर्ड लगने का मतलब है कि आप जब इसके अराउंड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये टेस्ट चार्ज आपका इसमें क्या करेगा, ये टेस्ट चार्ज आपका हर बार उसको रिपेल करेगा। टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज हर बार रिपेल करेगा। रिपल्सन का आपका इसमें डायरेक्शन फोर्स की होगी आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका इसमें यूनिट चार्ज के कारण या फिर कहा जाए पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड आपके पास में होंगे एक चार्ज से। लेकिन अगर मैं बात कहूँ वहाँ पर किसकी, अगर कहा जाए कि आपके पास में अगर पॉजिटिव के बजाय चार्ज आपके पास में कैसा है, अगर पॉजिटिव के बजाय अगर आपके पास में चार्ज नेगेटिव है, जैसे कि आपने यहाँ पर ये लिया है, ठीक। अब नेगेटिव चार्ज वहाँ पर आपको क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव चार्ज होगा तो आपने टेस्ट चार्ज वही पॉजिटिव लेकर चलना है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को नेगेटिव सोर्स चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन जो आपके पास में होगी वो होगी इनवर्ड, एरो हेड आपका यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए एक नेगेटिवली चार्ज के कारण जो आपके पास में होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होंगी रेडियली इनवर्ड, पॉजिटिव के कारण क्या होंगी रेडियली आउटवर्ड, ठीक। अब जो आपके पास में यहाँ पर देखिए बात हम करेंगे किसकी, बात हम करेंगे वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, फील्ड लाइन से। जहाँ पर फील्ड लाइन आपके पास में क्लोजली स्पेस्ड होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे, वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका रहेगा। और जहाँ पर ये कम होंगे वहाँ पर आपके पास में फील्ड वीक होगा। या मैं यूँ कहूँ कि जहाँ पर आपके पास में डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होंगे आपके पास में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। जहाँ पर फील्ड लाइंस आपके पास में कम रहेंगी या डेंसिटी कम होगी वहाँ पर फील्ड आपका वीक होगा।
देखिए जो आप वहाँ पर ड्रा कर सकते हो, एक चार्ज के कारण आप वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रा कर सकते हो किसी भी रीजन के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए जो फिल लाइंस आपके हैं वो वहाँ पर आपके पास में क्या है, रिलेटिव डेंसिटी उनकी इंपॉर्टेंस रखेगी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि फील्ड लाइन प्रिंट एरिया आपके पास में इंपॉर्टेंस रखेगा कि फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, ना कि उसका जो एरिया उसने कवर किया उसका कोई मायना वहाँ पर होगा। ठीक, अब देखिए वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर ले लीजिएगा क्या, नंबर ऑफ लाइंस पेंट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस आप लेकर चलिएगा। उसके लिए आप देखोगे वहाँ पर क्या आपको मिलेगा। अब देखिए आपके पास में अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर कोई भी फील्ड एरिया ले लिया है, इस एरिया के अंदर से मेरे पास में कितने फील्ड लाइंस क्रॉस हुए, मैं देखता हूँ 3 ये क्रॉस हुए। लेकिन अगर यही एरिया मैं कांस्टेंट लेकर चलूँ तो आगे मेरे पास में यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन क्रॉस होंगे। तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर फील्ड में लाइन मेरी डेंसिटी ज़्यादा है, फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी कम है। तो ये जो मेरे पास में फर्स्ट रीजन होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा और सेकंड रीजन मेरे पास में कौन सा होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आपके पास में ये रहेगा। ठीक, दूसरी बात जो आपने नोट करनी है, डिस्टेंस बढ़ने पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सली वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। और फिर वहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, एरिया आपके पास में ही बढ़ता जाएगा। तो एरिया बढ़ेगा डिस्टेंस के साथ, लेकिन फील्ड लाइन्स आपके पास में वहाँ पर घटेंगे। लेकिन मेन मायना आपके पास में वहाँ पर किसका है, फील्ड लाइन डेंसिटी का आपके पास में मेन मायना वहाँ पर रहेगा। अब देखिए बात हमने की थी किसकी, आपने जो फील्ड लाइंस ड्रा करनी है वो ड्रा करनी है एक पेपर पर। पेपर आपका 2 डायमेंशनल है लेकिन फील्ड आपके पास में 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कॉन्सेप्ट लेते हैं सॉलिड एंगल का। किसका कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, सॉलिड एंगल का। अब सॉलिड एंगल क्या था, आपने 11th क्लास में इसको डिफाइन किया था, इसके यूनिट कैलकुलेट किए थे। ठीक, अब सॉलिड एंगल आपके पास में क्या होता था, अगर मैं कहूँ कि सॉलिड एंगल आपके पास में वहाँ पर डी ओमेगा से मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये इक्वल होगा किसके, डी एस वाई आर के मेरे पास में ये था। अगर मैं कहूँ डेल्टा ओमेगा से इसको दिखाया जाए तो ये डेल्टा एस वाई आर स्क्वायर आपके पास में ये रहेगा। अब जो सॉलिड एंगल आपके पास में होगा तो वहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक ओरिजिन ओ पॉइंट पर चार्ज क्यू लेकर चलता हूँ तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपके पास में होगी वो वेरी करेगी डिस्टेंस के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके चारों तरफ इसके होंगे। उनमें से मैंने यहाँ पर कुछ एक लाइन ड्रा कर लिए हैं। ठीक, अब जो लाइन आपने ड्रा किए हैं उनको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट P1 लिया है जो डिस्टेंस O से कितनी रखता है, ये डिस्टेंस O से OP1 है जो R1 आपके पास में है। सिमिलरली आपके पास में ये पॉइंट P2 हमने लिया है जो डिस्टेंस O से रखता है R2, OP2 आपके पास में कितना होगा R2। अब जो पहला केस आपका है जो यहाँ पर हमने लिया है, ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो P1 पॉइंट पर आपके पास में कितना एरिया कवर ये करता है, एरिया जो ये कवर करेगा वहाँ पर कितना करेगा, R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। P2 में कितना एरिया ये कवर करेगा, R2 का स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। और यहाँ पर मैंने 2 एरियाज ले लिए हैं, एक R और एक S मेरा है। R जो है ये यहाँ पर क्या दिखाता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का रीजन आपको रिप्रेजेंट करता है, और जो एस है आपका पास में रीजन ऑफ वीक फील्ड आपके पास में ये है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब देखिए अब मैंने जो देखना है, जो बात थी प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल आपको पता है कि थीटा इक्वल टू L/R होता है, या यूँ कहा जाए कि आपके पास में आर्क बाई रेडियस आपके पास में वो होता है। लेकिन जो आपके पास में डेल वहाँ पर क्या था, जो आपके पास में था वहाँ पर बात थी किसकी, सॉलिड एंगल की। डेल्टा ओमेगा होगा आपके पास में डेल्टा S/R स्क्वायर। डेल्टा S/R स्क्वायर जो आपके पास में है, यहाँ से अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँ या एरिया देखूँ दोनों रीजन्स का, अब देखिए यहाँ पर जो एरिया इसने कवर किया वो R1 का स्क्वायर डेल्टा ओमेगा होगा, यहाँ पर जो एरिया कवर किया वो R2 का स्क्वायर डेल्टा ओमेगा होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए फील्ड लाइन्स आपके पास में वो उतने ही क्रॉस करते हैं जितने थे। अगर काउंट करें हम इसको तो 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन्स आपके हैं जो P1 से भी आपके गुजरते हैं और P2 से भी आपके जाते हैं। P1 P2 से जो 5 आपके पास में फील्ड लाइन्स जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इन जनरल मैं कहूँ कि n फील्ड लाइन्स मेरे पास में जाते हैं, n फील्ड लाइन्स आपके पास में जितने भी गिवन एरिया में से जाते हैं उसको आप एक बार देखिए कितने में से जाते हैं। आपका आप ये पाओगे वहाँ पर
जो कॉन्सेप्ट आपका इसमें बनेगा ये देखिए, जो आपने कहा कि आपके पास में क्या था, यहाँ पर सॉलिड एंगल से हमने बात करनी है। जो आपका एरिया P1 है उसमें जो आपके पास में एरिया P1 का होगा ये R1 का स्क्वायर डेल ओमेगा होगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर आपके पास में ये था। ठीक, तो एरिया बनेगा यहाँ पर डेल्टा ओमेगा इंटू R1 का स्क्वायर, और P2 के लिए एरिया हो जाएगा R2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके पास में कितनी ले ली जाए, जो हमने यहाँ पर देखा वो हमारे पास में स्पेसिफिक नंबर है 5 हमारे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 5 वो हो, तो इन जनरल मैं ले लेता हूँ कि n वो है नंबर ऑफ लाइन है जो कट करती है इन एरिया को। ठीक, अब जो n आपके पास में नंबर ऑफ लाइन कट करती हैं, तो आप ये देखिए वहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एरिया n, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया n डिवाइड बाई, आप इस एरिया को यहाँ पर ले आइए। ये बात होगी किसके लिए, P1 के लिए आपके पास में बात होगी। सिमिलरली आप बात कर सकते हो P2 रीजन के लिए, P2 रीजन पर आपके पास में ये आएगा। हालांकि मुझे पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरे कांस्टेंट होगा जो n है। डेल्टा ओमेगा जो दोनों के लिए आपके पास में एंगल है वो सेम आपके पास में एंगल होगा, सॉलिड एंगल डेल ओमेगा। तो आप ये पाओगे जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी 1/r² पर डिपेंडेंसी रखेगा। 1/r² पर डिपेंडेंसी रखने का मतलब है कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं लाइंस के अकॉर्डिंग भी देखूं तो वहाँ पर ये वेरी करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन्वर्सली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट और द सोर्स चार्ज। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप ये कंक्लूजन निकालते हो फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप सोर्स से दूर होते जाओगे। अब देखिए, जो आपने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा समझा जाना, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी आपके पास में क्या है, ये स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड करते हैं नेगेटिव चार्ज पर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेगी और नेगेटिव चार्ज पर आपके पास में ये एंड करेगी। सिमिलरली आपके पास में वहाँ पर क्या है, अगर आपके पास में जो चार्ज है वो सिंगल चार्ज है और उसके आसपास कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, मतलब वो दूसरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से अफेक्टेड नहीं होता है, तो उसकी फील्ड लाइंस आपके पास में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वेरी करेंगे। आपके पास में जो वहाँ पर क्या रहेगा, जो अगर चार्ज फ्री रीजन की बात आप करो तो बिना किसी ब्रेक के आपके पास में फील्ड लाइंस वहाँ पर वेरी करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आगे बताएगी, जो 3rd नंबर पर आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में जनरली पूछ लिया जाता है, और इस बार भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था मार्च 2020 में। देखिए, जो ये कहता है कोई भी 2 फील्ड लाइंस आपके किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आप यूँ कहो कि नो 2 फील्ड लाइंस आपके वहाँ पर क्रॉस करेंगे किसी भी गिवन पॉइंट पर, आप एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्योंकि जो अगर आपने बात कही थी वो क्या कहा था, आपने कहा था कि आपको उसमें जो भी कर्व है आप उस पर टेंजेंट ड्रा करके उसकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो उस पॉइंट पर। तो मैंने कहा कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो टेंजेंट मेरा इस कर्व के साथ भी जाएगा और टेंजेंट मेरा इस कर्व के साथ भी जाएगा, और मैं ये पाऊंगा कि ये जो पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया गया है तो ये 2 डायरेक्शन देता है मुझे एक सिंगल पॉइंट पर। और ये कभी भी आपका पॉसिबल नहीं होगा कि सिंगल पॉइंट पर आपका में एक ही टाइम पर वहाँ पर क्या रहे, एक ही टाइम पर आपका वहाँ पर एक सिंगल चार्ज के कारण एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन आपकी एग्जिस्ट करे, ये आपका कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो आपके पास में क्या होगा, कभी भी कोई 2 लाइन ऑफ फील्ड के आपके पास में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपके पास में है ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। ठीक, क्योंकि ये वहाँ पर आपके पास में क्या है, ये कंजर्वेटिव नेचर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर मैं वहाँ पर बात करूँ किसकी, अगर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो ली है, अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास में एक वो वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, सिमिलरली एक वायर है जिस पर चार्ज है नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप ये पाओगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में बनेगा सेटअप होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आपस में फील्ड ये जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आपस में फील्ड ये जाएगा। स्टार्ट करेगा पॉजिटिव से एंड करेगा नेगेटिव पर, स्टार्ट करेगा पॉजिटिव से एंड करेगा नेगेटिव पर, और ये फील्ड मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर वहाँ पर हर तरफ एक ही डायरेक्शन है,
हर डायरेक्शन इक्वल सेम है आपके पास में, और इनके बीच का गैप आपके पास में इक्वल आपको मिलेगा। कुछ ही कॉन्फ़िगरेशंस और आपके पास में है जो आप वहाँ पर कर सकते हो। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप वहाँ पर उनकी कैल। अब देखिए आपने बात की थी पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी रेडियली आउटवर्ड होगी, नेगेटिव के कारण आपकी इनवर्ड होगी। अगर मैं कहूँ कि दो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास में एक दूसरे के पास रख दिए जाएँ, अगर दो पॉजिटिव चार्ज आपके पास में एक दूसरे के पास रखे हैं, पहले के कारण भी रेडियली आउटवर्ड थे, दूसरे के कारण भी रेडियली आउटवर्ड होगी, लेकिन जो बीच का रीजन आपके पास में होगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फील्ड लाइन्स आपके वहाँ पर डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब होकर ये आपके कर्व इस टाइप का ले लेंगे। और यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पर आप ये पाओगे कि एक लाइन आपकी एग्जिस्ट करेगी या एक रीजन आपका एग्जिस्ट करेगा थोड़ा इसके बीच में, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसे आप नाम दोगे न्यूट्रल रीजन का, या फिर न्यूट्रल आपके पास में पॉइंट होगा इन दोनों के बिल्कुल बीच में, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल सेंटर में आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आएगा। लेकिन अगर सोचा जाए यहाँ पर दोनों चार्जेस मेरे इक्वल स्ट्रेंथ के थे, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल था, अगर इनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल मैग्नीट्यूड होने का मतलब कि क्याऊ की इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इसकी वैल्यू कम हो जाए, तो आप ये पाओगे कि वहाँ पर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी कम होगी, ज़्यादा वैल्यू वाला फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कम वाला वीक होगा, तो ज़्यादा वाला कम को रिपेल कर देगा और न्यूट्रल पॉइंट आपका शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ, कम की तरफ। ठीक, अगर आप वहाँ पर क्या करते हो, अगर आप वहाँ पर दो चार्जेस लेकर चलते हो, दोनों पॉइंट चार्ज आपके हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव के कारण आप ये पाओगे कि वहाँ पर क्या है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का आउटवर्ड था, नेगेटिव का इनवर्ड था, तो दोनों एक दूसरे के साथ में वहाँ पर क्या करेंगे, आपके वहाँ पर लाइन एक दूसरे के साथ में वहाँ पर बैंड अप होगी, और बैंड अप होकर लाइन आपके पास में एक कर्व की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो ये आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन स्मॉल डिस्टेंस से, ये मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल भी हमने डील करना है। तो अब तक जो आपने किया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने अपनी कॉपी में ड्रा करनी है और उसकी पिक्चर आपने सेंड करनी है। थैंक यू।